welcome students in our next class, next part of the chapter number 2, module number 2, major groups of microorganisms. So beta, in this chapter we are going to read about the types of microorganism. मतलब microorganism जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं. लास्ट क्लास में जो है हमने पढ़ा था माइक्रोऑर्गेनिज्म होते क्या हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं. वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं. तो फटाफट इसका आंसर लिखिए आप. वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड. लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलते हैं. तो वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड. आप अगर आपने पढ़ा है उसको अच्छे से तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा आंसर है. यस राइट. यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर. ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर. माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं. क्लियर. सम माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. बेटा सम माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हैं, कुछ जो ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं. ठीक है. इट मीन्स वो हमारी बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं, या फिर फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके, फ्रीली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या हैं, बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं. जैसे ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, या फिर बहुत से चलो पहले ई कोलाई का कंसेप्ट समझते हैं. ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होते हैं. ओके, बैक्टीरिया इज़ अ प्लूरल वर्ड. सो ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और करते क्या हैं, डाइजेशन में हेल्प करवाते हैं. ओके, ऐसे ही बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमें बीमार करने का काम करते हैं. ओके, सो ये जो है, ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, बॉडी के बाहर भी. बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर रहते हैं, बट ज़्यादातर जो माइक्रोब्स होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारे सराउंडिंग में होते हैं. ओके, और किसी भी वे के साथ, हवा, पानी, खाने, इसके साथ में हो सकता है वो हमारी बॉडी के अंदर भी चले जाएं. क्लियर. सो जो माइक्रोब्स हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं. क्लियर. सो माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म पे भी ग्रो करते हैं, फ्रीली भी करते हैं. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेलुलर. देखो बेटा, यहाँ क्या बोला है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल्ड. क्या होता है यूनिसेलुलर का मतलब, सिंगल सेल्ड. सिंगल सेल्ड मतलब ये जो सिंगल यूनिसेलुलर है, इट मीन्स यहाँ पे एक ही सेल होगी. वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं, जिनमें टोटल एक ही सेल है, वो यूनिसेलुलर होते हैं. क्योंकि यूनि वर्ड का मतलब ही क्या होता है, वन, सिंगल. ओके, दैट्स वाई दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल ऐसे ही जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर. तो मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी मीन्स मैनी. मल्टी मीन्स मैनी. सो मैनी सेल्स से, बहुत सारी सेल्स से जो ऑर्गेनिज्म बने हुए होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. लाइक अस, हम जितने भी, या जो भी नेकेड आइज से दिखाई देते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म, वो सारे मल्टी सेलुलर होते हैं. हाँ, कुछ जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो भी होते हैं मल्टी सेलुलर. सो कहने का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. ओके, दे कैन बी सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर, और दे कैन बी मल्टी सेलुलर. इट मीन्स बहुत सारी सेल्स जो हैं इनमें होंगी. इज इट क्लियर. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज. 5 मेजर कैटेगरीज में हम इनको जो है क्लासीफाई करते हैं. 5 मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं. बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस. वायरसेस जो हैं स्पेशल क्लास होती है. दीज आर एसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये बॉडी के बाहर तो नॉन लिविंग होते हैं और बॉडी के अंदर लिविंग होते हैं. ओके, वायरसेस आर स्पेशल ऑर्गेनिज्म, और इनके पास स्पेशल टेंडेंसी होती है कि बॉडी के बाहर जो है नॉन लिविंग है, और जैसे ही होस्ट बॉडी मिली ये लिविंग हो जाते हैं. तो इसके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे. अभी हम बैक्टीरिया, इस मॉड्यूल में हम बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है.
बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया, व्हाट आर बैक्टीरिया? देखो बेटा, बैक्टीरिया जो होते हैं वेरी स्मॉल एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोला है? वेरी स्मॉल मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, और सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सिंपल मतलब इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है और बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का होता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इट मीन्स दे आर सिंगल सेल्ड एंड फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर जगह मिल रहे हैं। ओके, दिस आर फाउंड एवरीवेयर। हर जगह बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हर जगह मिल सकते हैं। इनकी अलग अलग शेप होती है, जैसे रोड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बेसिली बोलते हैं। स्पेरिकल जो होते हैं कोकाई, कोमा शेप्ड वाइब्रियो एंड स्पाइरल शेप उनको बोलते हैं स्पाइरेला। जैसे रोड शेप्ड जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया, बेसिली, इसका जो बेसिलस भी बोलते हैं, रोड शेप का एग्जांपल है ई कोलाई। स्पेरिकल जो है, स्पेरिकल जिनके जो गोल गोल होते हैं, जिनकी शेप जैसे गोल गोल होती है, उसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि कोकाई बोलते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस। कोमा शेप, ऐसे कोमा शेप होती है इनकी। ये जैसे वाइब्रियो, जैसे वाइब्रियो कोलेरा, जिससे कोलेरा नाम की बीमारी होती है, ठीक है, वाइब्रियो कोलेरी। एंड स्पाइरल शेप ऐसे स्पाइरल शेप जो होती है, इसमें हो गया आपका ट्रिपोनेमा पैलिडियम। क्या हो गया? ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ये नाम आपको याद रखने हैं। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ये 4 टाइप आपको याद रखने हैं, रोड शेप्ड, स्पाइरल, कोमा शेप्ड एंड स्पेरिकल। इनके एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, रोड शेप्ड, स्फेरिकल, कोमा शेप्ड एंड स्पाइरल। हाँ बेटा, ये बहुत सारे बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं ये प्लूरल है, और जब इसका सिंगुलर, ये एक है, सिंगुलर जो वर्ड होता है, लेट मी एक्सप्लेन। जब बैक्टीरिया एक होता है, वेट अ मिनट, ओके, सो जो बैक्टीरिया होता है बेटा, एक बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? एक बैक्टीरिया को हम बोलते हैं बैक्टीरियम। मतलब बैक्टीरिया तो एक प्लूरल वर्ड है। जो एक होता है, सॉरी, जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर को हम बोलते हैं बैक्टीरियम। ओके, सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं? बैक्टीरियम। और प्लूरल जो वर्ड है वो होता है बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड एंड इट्स सिंगुलर वर्ड इज बैक्टीरियम। इफ यू आर talking about a single microbe, single class of bacteria, then it is bacterium. And if you are talking about a group of bacteria, then this is a plural word. Bacteria is a plural word, then you will use bacteria word. Okay, so bacteria plural word है और bacterium जो है वो singular word है. Is it clear? सो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि सिंगुलर वर्ड के लिए बैक्टीरियम यूज़ करना है, और मल्टीपल जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं बैक्टीरिया की क्लास के, तो उसके लिए बैक्टीरिया वर्ड आएगा। बैक्टीरिया क्या है? एक प्लूरल वर्ड है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को ये शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एल्गी। आपने ये ऐसा सा स्ट्रक्चर देखा होगा गंदे पानी के अंदर, मेराइन वाटर के अंदर, या फिर ये ऐसा जो मॉइस्ट एरिया जो होता है जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होती है। इनके पास क्या है? एल्गी जो है सिंपल प्लांट्स होते हैं। दीज आर सिंपल प्लांट्स, दे डू नॉट हैव स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, इट मीन्स थैलोफाइट। इनके पास जो है डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स नहीं होते बट इनके पास क्लोरोफिल होता है। ओके, इनके पास क्या होता है? इनके पास जो है क्लोरोफिल होता है बेटा। इनके पास जो है क्लोरोफिल होता है। इनके पास डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स नहीं होते जो प्लांट्स के पास जनरली होते हैं। प्लांट्स के पास रूट्स होती हैं, स्टेम होता है, लीव्स होती हैं, डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग। एल्गी क्या है? एल्गी सिंपल प्लांट्स हैं। दे आर इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास, पर इनके पास और जैसे लीव्स हैं ये सब नहीं होते। हाँ, इनके पास जो कॉमन चीज़ होती है प्लांट्स के जैसी, वो होता है क्लोरोफिल। और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स क्लोरोफिल इनके पास है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बाय यूजिंग ऑफ CO2 एंड वाटर अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन
दे आर कॉल्ड सिंपल प्लांट्स। ओके, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल प्लांट्स बोल रहे हैं। क्लियर? एल्गी डू नॉट हैव स्टेम, रूट्स एंड लीव्स लाइक अदर प्लांट्स बट दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है इनके पास में। अच्छा, ये वीडियो बैक हो गया है। एंड दे कैन मेक देयर ओवन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एल्गी लिव इन वाटर। यस, मोस्ट ऑफ टाइम बेटा एल्गी को ग्रोथ करने के लिए मॉइस्चर चाहिए, तो जहाँ मॉइस्चर का इन्वायरमेंट होगा ये वहाँ हो जाएंगे। दे कैन बी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? सिंगुलर भी हो सकती हैं, सिंगल सेल्ड भी हो सकती हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, और इनको रहने के लिए पानी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास। ये जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? क्लेमाइडोमोनास का है। इज इट क्लियर? दिस इज क्लेमाइडोमोनास। ओके, दिस इज स्पाइरोगायरा। ये क्या है? स्पाइरोगायरा। ये एग्जाम्पल है एल्गी के। ये जो है फर्स्ट वाला जो है ये क्लेमाइडोमोनास है। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना सीखना है। ये क्लेमाइडोमोनास है। ओके, ये स्पाइरोगायरा है। स्पाइरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। एंड दिस इज वॉल्वॉक्स। ये वॉल्वॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस इज क्लेमाइडोमोनास, दिस इज स्पाइरोगायरा एंड दिस इज वॉल्वॉक्स। कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जामिनेशंस में क्या होता है, करेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं ऑर्गेनिज्म के विद एग्जाम्पल। तो जब आपसे किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं तो एग्जाम्पल्स आर नेसेसरी। ओके, एग्जाम्पल नेसेसरी हो जाते हैं। आपको वहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे। तो आपको याद रखना है, आपको बैक्टीरिया के भी चारों एग्जाम्पल पूछ लेंगे वो वहाँ पे, कि रोड शेप्ड बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है स्पाइरल बैक्टीरिया क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जब आपसे पूछेंगे तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे। सेम ऐसे ही जब आपसे एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे तो आपको एल्गी के एग्जाम्पल आने चाहिए। तो एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा एंड वोल्वॉक्स। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। क्लियर? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा एंड वॉल्वॉक्स। क्लियर? ओके बेटा, अब बेटा इसमें भी क्या होता है, प्लूरल और सिंगुलर वाला कंसेप्ट होता है। प्लूरल में क्या होता है, जो प्लूरल वर्ड है, एल्गी जो है, एल्गी ये एक प्लूरल वर्ड है, और जो सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर वर्ड वो होता है एल्गा। क्या होता है? एल्गा। क्लियर? एल्गा जो है ये एक सिंगुलर वर्ड है। इट मीन्स एल्गी का जो एल्गा या फिर एल्गल भी हो सकता है। तो एल्गी एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर वर्ड एल्गा बन जाएगा। ठीक है, ओके। सो एल्गी इज प्लूरल वर्ड एंड एल्गा इज सिंगुलर वर्ड। इज इट क्लियर? ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में एल्गी को, जब हम जूम करके अगर उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो। नेक्स्ट क्लास इज फंजाई। फंजाई क्या है बेटा? ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो है लेक क्लोरोफिल, इट मीन्स क्लोरोफिल नहीं होता। ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपने जनरली देखा होगा, ये वाला स्पेशली जब बारिश के टाइम में ऐसे उग जाते हैं, है ना, सांप की छतरी बोलते हैं हम लोग उनको। फिर वो बचपन में उनको जब छोटे थे तो उनके ऊपर कूद कूद के उनको तोड़ते भी होंगे, है ना, बड़ा मज़ा आता है इनको तोड़ने में। तो ये जो सांप की छतरी होती है ना, ये फंजाई होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने घर में जो रोटियां रखी रहती हैं या ब्रेड रखी रहती है, अचार होता है स्पेशली, उसके ऊपर कुछ ऐसे ब्लैक ब्लैक सा स्ट्रक्चर आ जाता है ऑटोमेटिकली, ये फंजाई होता है, फंगस होता है, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये फंजाई, ये डिकेइंग मैटर होते हैं। ये क्लास है ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो चीज़ों को डिके करने के लिए काम आती है, या फिर डेड डिकेइंग मैटर के आसपास में ये उग जाती है, ग्रो कर जाती है। क्लियर? सो दिस इज अ ग्रुप दैट लेक क्लोरोफिल। और अगर जूम करके देखें तो वो जो फफूंद लगी रहती है ना रोटियों के ऊपर या अचार के ऊपर, अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो ऐसा सा स्ट्रक्चर होगा। ये ऊपर स्पोर्स हैं और ये इसका फिलामेंट है। ठीक है, तो ऐसा जूम करने पे ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ऊपर से तो ऐसा लगता है ना एक फोम सा है, लेकिन अगर उसी फॉर्म को हम जूम करके माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें उसका, तो ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, सो फंजाई ये समझ में आया, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, लेकिन फिर भी इनका स्ट्रक्चर जो है प्लांट्स के जैसा सा दिखाई देता है। मशरूम जैसे, मशरूम एग्जाम्पल है, मशरूम आ जाता है इसके अंदर।
फंजाई जनरली ग्रो इन डार्क वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन. यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डार्क वार्म मतलब ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ गर्मी हो और मॉइस्चर भी हो पास में, वहाँ ये ग्रोथ करते हैं. इसीलिए जो घर में जो रोटियां वगैरह रखी रहती हैं वहाँ पे अगर डार्क में रखी हैं, थोड़ी गर्मी भी है, स्पेशली गर्मियों के टाइम में ऐसा हो जाता है, थोड़ी गर्मी भी है और थोड़ा मॉइस्चर भी, क्योंकि फूड में वैसे भी मॉइस्चर होता है. फूड विदाउट मॉइस्चर नहीं बनता है, तो फूड में वैसे भी मॉइस्चर है, तो ये ऐसे एरिया पे लग जाते हैं. इसीलिए बोलते हैं ना अचार के अंदर कि अचार में जो भी आप खा रहे हो, जो जैसे कैरी है, जो कच्चे आम की का जो अचार होता है, तो जिस भी चीज़ का अचार है उसको तेल के अंदर डुबो के रखना चाहिए. तेल की जो ऑयल के ऊपर से जो लेयर होगी तो उससे ग्रोथ नहीं हो पाएगी एल्गी की. और जैसे ही थोड़ा सा भी पार्ट अगर ऑयल से बाहर आ गया तो 2-3 दिन में आप क्या देखोगे कि उस पार्ट के ऊपर एल्गी नहीं, फंजाई, उसके ऊपर फंजाई की ग्रोथ हो जाती है, फंगस लग जाता है उसके ऊपर. क्यों? क्योंकि ऑयल पहले तो क्या कर रहा था, ऑयल ग्रोथ को रोक रहा था, लेकिन अब वो बाहर आ गया है, वार्म कंडीशन है डिब्बे के अंदर, स्पोर्स हैं, फंजाई के स्पोर्स हर जगह होते हैं, चारों तरफ होते हैं, तो ये ग्रोथ वो जो है अचार पे ग्रोथ कर जाता है. क्लियर? सो ये मॉइस्ट कंडीशन में, मॉइस्चर भी चाहिए इनको, मॉइस्ट कंडीशन में, वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में उगती हैं. एंड फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल्ड भी हो सकती हैं और बहुत सारी. अब ये स्ट्रक्चर हमें आंखों से दिखता है, ये मशरूम वाला, वो जो सांप की छतरियों को हम फोड़ते थे, है ना, तो जो सांप की छतरियाँ वो आंखों से दिखती है, इट मीन्स वो मल्टी सेलुलर हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं. इनके एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे, जैसे ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर लगता है, यीस्ट जिससे सिट्रिक एसिड, इट मीन्स जिससे विनेगर बनता है, पेनिसिलियम है जो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स बनी थी पेनिसिलियम से, और एस्परजिलस. तो ये फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है, द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ, ये जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है ये है आपका ब्रेड मोल्ड का, ब्रेड के ऊपर जो लग जाती है, ये है यीस्ट का, ये है पेनिसिलियम का और ये है एस्परजिलस का. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई. क्लियर? दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई. क्लियर? ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस. नाउ अब जो है हमने जो पूरा सब कुछ पढ़ा है, these are some main points, the summary of the chapter. So let's start. Some microorganisms grow on other organisms while other exist freely. Clear? First point पढ़ा था. Microorganism may be single celled, it means unicellular और multicellular. एक सेल भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती हैं. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज. इनकी 5 मेजर कैटेगरीज हैं, जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और वायरसेस हैं. क्लियर? जो बैक्टीरिया हैं क्या होते हैं, वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर होता है इनका और सिंपल स्ट्रक्चर होता है, हर जगह मिलते हैं. इनकी जो है शेप रोड शेप्ड हो सकती है, जिन रोड शेप्ड को हम बैसिली बोलते हैं, स्पेरिकल को कोकाई, कॉमा शेप्ड को वेब्रियो एंड स्पाइरल शेप्ड को हम बोलते हैं स्पाइरेला. इनके एग्जांपल्स भी हमने पढ़े हैं, याद रखने उन एग्जांपल्स को. एल्गी जो है सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं जिनमें डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे स्टेम, रूट, लीव्स, ये सब नहीं होता. यस, बट उनके पास जो है क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काम आता है. इट मीन्स उनके फूड बनाने में. एल्गी में भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, जैसे कुछ एग्जांपल्स एल्गी के ले लिया हमने, क्लेमाइडोमोनास ले लिया, स्पाइरोगायरा ले लिया, वोल्वॉक्स ले लिया. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एल्गी. क्लियर? नेक्स्ट जो फंजाई है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. फंजाई का बेटा जो सिंगुलर वर्ड है वो फंगस होता है, रिमेंबर इट. ओके, फंजाई का सिंगुलर वर्ड फंगस होता है. फंजाई का सिंगुलर वर्ड क्या होता है? फंगस. ये जो फंजाई है इसका सिंगुलर वर्ड होगा आपका फंगस. क्लियर? ये फंजाई एक प्लूरल वर्ड है और फंगस जो है एक सिंगुलर वर्ड है. क्लियर? सो फंजाई लैक क्लोरोफिल. जनरली दे ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन. डार्क, वार्म, मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करती हैं. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं. कुछ एग्जांपल हैं जैसे ब्रेड मोल्ड है जो फफूंद जिसको हम बोलते हैं, यीस्ट, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस. ये जो हैं कुछ एग्जांपल हो गए इनके फंजाई के. क्लियर?
So these are the main points of related to bacteria, algae and fungi. Clear? ओके इनको जो है अच्छे से पढ़ना है, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनको जो है नोटबुक में मेन जो पॉइंट्स हैं इनको आपको अपनी फेयर नोटबुक में पॉइंट आउट करना है सारे मेन पॉइंट्स को. क्लियर? दीज आर नोट्स which are very important by the point of view of your examinations and by the point of view of your common sense. Okay, so revision के लिए और इन सब में काम आएंगे मॉड्यूल फर्स्ट और मॉड्यूल सेकंड के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको नोटबुक में लिखना है. क्लियर? आप इनका स्क्रीनशॉट्स लेके और बाद में इनको लिख सकते हैं और हाईलाइट भी करना है. जिन जिन को जैसे मैंने हाईलाइट किया है उन लाइंस को आप भी हाईलाइट कर लीजिए. क्लियर? थैंक यू. Have a nice day.